6 धुरंधरों पर बड़ा दांव खेल, ऑक्शन पर बनी डीसी सिकंदर। ऑक्शन टेबल पर डीसी ने मचाया विरोधी खेमे में दहशत। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स हर बार की तरह इस बार भी ऑक्शन टेबल पर सिकंदर साबित होती हुई दिखी है। विरोधी टीमों की रणनीतियां भी गड़बड़ाते हुए दिखे हैं और बादशाहत ऑक्शन टेबल पर वो कायम करते हुए दिखे। जिन बातों की, जिन खिलाड़ियों की उनको जरूरत थी, दरकार थी, आवश्यकता थी, उन सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपने झोली में डाला है, काफी सस्ते दामों में डाला है। यानी एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुदृढ़ टीम का निर्माण दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन टेबल के पहले ही दिन कर लिया है। पहले दिन 6 खिलाड़ियों पर बड़ा दांव चला है और उनको काफी किफायती दामों में अपने नाम कर उन्होंने ऑक्शन टेबल पर बाजी मारी है। अगर हम बात करें उनकी जरूरतों की, तो सबसे पहले बड़ी जरूरत थी, उनको एक कप्तान चाहिए था, एक भारतीय सुपरस्टार खिलाड़ी चाहिए था, एक विकेटकीपर बल्लेबाज चाहिए था, क्योंकि वो ऋषभ पंत को छोड़ चुके थे। उसके अलावा उनका जो दूसरा चॉइस था वो ये था कि तेज गेंदबाजी विभाग को मजबूत करना है। स्पिन की क्वालिटी उनके पास पहले से मजबूत थी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी चाहिए थी, फिनिशर्स चाहिए थे, और इन सभी चीजों की पूर्ति उन्होंने ऑक्शन टेबल पर कर ली है पहले ही दिन, और काफी सस्ते दामों में, काफी किफायती दामों में उन्होंने इन सभी खिलाड़ियों को अपने नाम किया है। सबसे पहले उनके हिट लिस्ट में कौन था? श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर के पीछे वो भाग रहे थे, लेकिन बैकअप उनका तैयार था। उनको पता था कि पंजाब किंग्स के पास बजट बहुत ज्यादा है, तो वो श्रेयस अय्यर को हथिया सकते हैं, जिस वजह से श्रेयस अय्यर से भी बेहतर विकल्प वो बैकअप में रखे हुए थे। सिर्फ और सिर्फ पंजाब किंग्स को उत्तेजित कर रहे थे कि भैया आप जाइए, आप श्रेयस अय्यर को हर हाल में ले लीजिए, कि दूसरे खिलाड़ी जो बैकअप के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है उसका दाम आप मत बढ़ाइएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ में बिके। दिल्ली कैपिटल्स अपनी रणनीतियों में सफल रही। उनके इरादे तो थे कि श्रेयस अय्यर को लेने हैं, लेकिन साथ साथ अपने बैकअप को भी बचाकर रख रहे थे। इतना दाम उन्होंने श्रेयस अय्यर का बढ़वा दिया कि पंजाब किंग्स फिर हिमाकत भी नहीं कर पाई कि केएल राहुल का दाम बढ़ाया जाए, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि श्रेयस अय्यर को उन्होंने छोड़ा। थोड़ा सा निराशा हाथ में लगा, लेकिन उसके बाद जब केएल राहुल को अपने नाम किया तो वो संतुष्ट दिखे, वो आश्वस्त दिखे, क्योंकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी थी। अगर हम बतौर बल्लेबाज तुलना करें टी20 क्रिकेट में, श्रेयस अय्यर से बहुत बेहतर विकल्प केएल राहुल हैं। चाहे हम उनसे बल्लेबाजी करा लें, टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभा लें, विकेट कीपर करवा लें, फिर उसके बाद आप फील्डिंग करवाना चाहते हैं तो फील्डिंग करवा लें, लेकिन हर एक भूमिका में सबसे सटीक कौन फिट बैठता है? केएल राहुल। श्रेयस अय्यर कहीं नहीं बैठते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कप्तानी की, तो वहां पर जरूर श्रेयस अय्यर ने केकेआर को चैंपियन बनाना है। वो ट्रैक रिकॉर्ड केएल राहुल का खराब है, लेकिन अच्छे विकल्प कमाल लाजवाब राहुल भी हैं बतौर कप्तान। जितनी कप्तानी वो करते हैं, अच्छे तरीके से सोचते हैं, अच्छे तरीके से टीम को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। तो मात्र 14 करोड़ में केएल राहुल को अपने नाम कर सबसे बड़ी बाजी मारी है, क्योंकि 27 करोड़ खर्च करने पड़े एलएसजी को अपना कप्तान ढूंढने के लिए, पीबीकेएस को 26.75 करोड़, तो वहीं डीसी को मात्र 14 करोड़ खर्च करने पड़े केएल राहुल को अपने नाम करने के लिए। केएल राहुल का भी स्टारडम है, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, केएल राहुल भी कप्तानी कर सकते हैं, और केएल राहुल विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो वो बड़ा दांव खेला भारतीय डेथ ओवर स्पेशलिस्ट टी नटराजन के ऊपर। डेथ ओवर्स की समस्याएं थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन इस बार वो काफी ही सुदृढ़ता के साथ उतरे थे कि डेथ ओवर्स की समस्या खत्म कर रही हैं। 10.75 करोड़ की बोली लगाकर टी नटराजन को अपने नाम किया। यहां पर वो थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करना चाहते थे। वो समझ रहे थे कि केएल राहुल इतने सस्ते में मिल गए हैं, तो नटराजन के ऊपर दिल खोलकर पैसे खर्च करना है, और 10.75 करोड़ खर्च कर डाले हैं। लेकिन एक निवारण हो गया है कि डेथ ओवर की अब समस्या नहीं रहने वाली है, वो दूर हो चुकी है, क्योंकि नटराजन से बेहतर विकल्प आपको ऑक्शन टेबल पर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में मिलने वाला भी नहीं था। तीसरे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को उन्होंने अपने नाम किया 11.75 करोड़ में। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा दो धारी तलवार होते हैं, आपको मुकाबले भी जिता कर देंगे, आपको मुकाबले हरा कर भी देंगे, लेकिन मिचेल स्टार्क के साथ एक गारंटी जरूर रहती है कि कमिट द आवर कमिट द मैन। जब बड़ा ओकेजन रहता है तो ये जरूर डिलीवर करना जानते हैं, जिस कारण से दिल्ली कैपिटल्स ने इनके ऊपर दांव खेला है।
वहीं तीसरे खिलाड़ी हैरी ब्रूक रहे। हैरी ब्रूक पिछले संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स में ही थे, लेकिन एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए पर्सनल कारणों के कारण। लेकिन एक बार फिर से हैरी ब्रूक को अपने नाम करके दिल्ली कैपिटल्स ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। हैरी ब्रूक जिस तरीके से बैटिंग पिचों पर खेलते हैं, तो दिल्ली की पिच इनको बहुत सूट करेगी और वहां पर वो कहर बरपाते हुए नजर आ सकते हैं। 6.25 करोड़ में अच्छे पिक नजर आ रहे हैं। जेक फ्रेशर मैकगर्क को 9 करोड़ में रखा हुआ है। पिछले संस्करण में भी इनकी तरफ से थे। इस बार श्योर शॉट है कि ओपनिंग करेंगे। डेविड वार्नर को नहीं रखा हुआ है, तो जेक फ्रेशर मैकगर्क बतौर ओपनर खेलने वाले हैं। दिल्ली की पिचें इनको भी सूट करने वाली हैं। पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में ये खेलते हुए नजर आएंगे, जिस कारण से ये भी पिक इनका काफी सटीक समझ में आता हुआ दिख रहा है। एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको वो अपने नाम करके बहुत गदगद महसूस कर रहे होंगे, आशुतोष शर्मा है। यह समझ से परे वाली बात है कि आशुतोष शर्मा को पीवीकेएस ने जाने क्यों दिया। 3.8 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया है, क्योंकि पिछले संस्करण में अगर किसी ने पंजाब किंग्स का आन बान शान रखा था तो वह आशुतोष शर्मा ने रखा था। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, बहुत बेहतरीन टेक्निक है, चौके छक्के एटविल लगाते हुए दिखते हैं। तो आशुतोष शर्मा को पाकर दिल्ली कैपिटल्स गदगद होगी। फिनिशिंग टच ये आशुतोष शर्मा देना जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक, ओपन में जैक फ्रेशर मैकगर्क, राहुल, फिर उसके बाद टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट इनका पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो वहां पर आपको कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जैसे क्वालिटी स्पिन गेंदबाज मिलेंगे, क्रिस्टियन स्टफ्स मिलेंगे मिडिल ऑर्डर में। तो एक मजबूत टीम का निर्माण पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स ने पहले दिन ऑक्शन टेबल पर कर लिया है। विरोधी टीम खासकर पंजाब किंग्स के समीकरण को भी गड़बड़ाया है और दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी ऑक्शन टेबल पर मारी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली कैपिटल्स की ये टीम आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।